मेरा मकान बिना नोटिस के तोड़ दूंगा। तो बेटा गाड़ी तो इसको अरे सर 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 मेरे को तो देखो कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा मकान वापस पैसा बनाना चाहिए और डीसी साहब सस्पेंड चाहिए मुझे। बैठा हुआ पीछे, लेकिन पीछे आया मेरे को मारा है, मैंने ये इज्जत कमाई है। मतलब ऑर्गन सोनोग्राफी भी कराएंगे, पूरी मेडिकल होगा आपका जो प्रॉपर करवाएंगे। ये लोकेशन है जो आदमी आपको कह रहे हो कि अपराधी वो लोकेशन बताएंगे, वापस आ जाए। वो पंचायती क्यों कर रहे हैं वहाँ पे? नहीं हटाने के लिए भेजा मतलब उसी जिसको चार्जशीट केस पे बच्चों को माँ बाप घर पे नहीं है, छोटे बच्चों को बुद्धि पकड़ के बाहर 6-7 साल के बच्चों को 6-7 साल पे है ना। और बच्चों के सामने जैसे बाप आता है जिसने जिंदगी में कभी किसी चीज के हाथ नहीं लगाया होगा, 20 आदमी मिलके उसको मार रहे हैं, वहाँ आटा पड़ा हुआ है और ये कह रहे हैं कि साहब उसको कह रहे हैं तुमने दारू पी रखी है। 20 आदमी, चलो अतिक्रमण शहर में भी होते हैं, आप काबू कर लो ना, आदमी को मार क्यों रहे हो यार उसको। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो इरादतन इसमें होमगार्ड जो गया है, उसने केवल एक होमगार्ड ने सबसे ज्यादा बदतमीजी करी है और उसने केवल अपना चेहरा छुपाने के लिए रुमाल बांध रखा है। एक सुप्रीम कोर्ट ने भी दे रखा है कि जब तक कोई ऑफेंस प्रूव नहीं हो जाए तब तक आप किसी डॉक्टर को हैंडकफ नहीं कर सकते, हथकड़ी भी नहीं लगा सकते। ये मालूम होते हुए भी एडीए ने उसी जेईएन को भेजा जिससे गलती हुई और मारपीट करी 20 लोगों के साथ में, जिसको चार्जशीट दी हुई है वो आदमी और छोटा बच्चा 7 साल का। आज हमसे पूरे इस सभ्य समाज के अंदर 7 साल के बच्चे से गलती भी हो जाती है तो भी हम बड़े होकर के समझ रखने वाले होते हैं कि बच्चा गलत हो सकता है, जिसको कोई बात नहीं, बच्चा है। आपने उस बच्चे के साथ में अगर यदि उनके बूढ़े माँ बाप रह रहे होते, किसी को हार्ट अटैक आ जाता, उसमें कौन जिम्मेदारी लेता? और इस समय भी ये कहा जा रहा है कि हाँ साहब वही हमसे गलती है, वही जेएन चला गया। इससे ऊपर जो सोच समझ करके भेजा है उनकी क्या व्यवस्था थी? इट इज जस्ट शियर एरोगेंस। ये केवल और केवल एक गुंडा राज है। शहर के प्रतिष्ठित शरीफ डॉक्टर अरविंद शर्मा के साथ बुधवार को जो सलूक पुलिस और एडीए विभाग ने किया है, ऐसा सलूक पुलिस और एडीए अगर किसी भू माफिया या अतिक्रमणकारी के विरुद्ध करता तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक डॉक्टर के साथ जिस तरह का सलूक किया है ये दर्शाता है कि किस तरह से शरीफ आदमी की इज्जत का जनाजा निकाला जाता है। डॉक्टर अरविंद का कहना है उन्होंने ये प्लॉट एडीए से नीलामी में लिया था और उस पर निर्माण कार्य किया। बुधवार को एडीए की टीम पुलिस की टीम को लेकर उनके मकान पर पहुंचती है और जेसीपी से तोड़ाई शुरू कर देती है। पड़ोसी डॉक्टर अरविंद को सूचना देते हैं कि आपके मकान पर एडीए और पुलिस तोड़फोड़ कर रही है। जैसे ही डॉक्टर अरविंद मौके पर पहुंचे और उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो पुलिस ने उनका गुलेवन पकड़ के उनको घर से बाहर निकाल दिया, घसीटते हुए उन्हें सड़क पर ले आए। आसपास के सभी लोग एक डॉक्टर की ये दुर्दशा देख करके बड़े अचंभित थे कि पुलिस किस प्रकार से एक सड़क छाप गुंडों जैसा व्यवहार एक डॉक्टर के साथ कर रही है। पुलिस की बर्बरता और धक्का मुक्की के डॉक्टर अरविंद के शरीर में अंदरूनी चोटें आई हैं। उन्हें इलाज के लिए नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टर अरविंद का कहना है जिन भी अधिकारी ने उनके साथ ये बदसलूकी और गलत कार्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद का कहना है कि बिना किसी नोटिस के एडीए और पुलिस ने उनके मकान पर कार्रवाई की थी। वहीं जैसे ही शहर के सभी डॉक्टरों को मालूम हुआ कि डॉक्टर अरविंद के साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ है, सभी डॉक्टरों में रोष व्याप्त हो गया। हमने एडीए से 2021 में ऑक्शन में प्लॉट खरीदा। ऑक्शन की कीमत शुरू हुई थी 30,000 रुपये वर्ग मीटर से। हमने ऑक्शन में बढ़ते बढ़ते 45,000 रुपये वर्ग मीटर की कीमत से एडीए से पूरा पैसा देके प्लॉट खरीदा 2021 में, और उस पर नियमानुसार 500 वर्ग गज से छोटे मकान में आर्किटेक्ट के से नक्शा पास करा के एडीए में पूरी फीस जमा करा के हमने हमारा मकान बनाया उसमें। आज की घटना ये रही, एडीए के बाद में पता चला हमें कि एडीए ने गलती मानते हुए कह रहे हैं कि साहब उन्होंने गलत ऑक्शन कर दिया और ज़्यादा प्लॉट बेच दिया, तो अब ये रिफ़ंड वापस कर लो। अचानक 5 साल बाद एडीए को ये सुधाई जब हमारा मकान बना के हम उसमें रह रहे हैं, और उसके बाद
एडीए की टीम आज बिना कोई पूर्व सूचना के उस हमारे मकान को तोड़ने आ गई। हमें पड़ोसियों ने टेलीफोन किया, हम हमारी ड्यूटी पे थे, हमारे काम कर रहे थे, और हम अचानक आके देखते हैं कि हमारा मकान टूट रहा है। हमने कहा अधिकारी कहाँ है। इस बीच में 20 पुलिस वालों ने मुझे मारपीट करना शुरू कर दिया और मुझ पर इल्ज़ाम लगाने कि मैंने पुलिस वालों को मारपीट करी और मैं शराब पी के आया हूँ यहाँ पर। तो मुझ पर मारपीट कर रहे हैं, मुझ पर। मैंने जीवन में कभी शराब नहीं पी। क्या पहले कोई नोटिस या कोई नोटिस नहीं आया, हमने कोई नोटिस देखा नहीं, किस तरह का नोटिस सर्व नहीं किया। उन्होंने बिना नोटिस के उन्होंने हमारा मकान तोड़ दिया। तो क्या बिना किसी सूचना के या बिना किसी सूचना के हमें पड़ोसियों ने टेलीफोन करके बताया कि इस तरह से आपके मकान को तोड़ने के लिए टीम आई है। हमें पता नहीं था कि हमारे मकान को तोड़ने की टीम आ सकती है, आ रही है। हम हमारे काम कर रहे थे, हमें अचानक से जब तक पहुंचे तब तक तो तोड़ चुके थे पुलिस वाले। क्या कोई द्वेषता रखते हुए कार्रवाई की है? अब मुझे नहीं पता कौन द्वेषता रखता है मुझसे। मैं तो हमेशा लोगों का भला करने की कोशिश करता हूँ, मेरा काम हमेशा लोगों का अच्छा करने की रही है। अब किसकी मुझसे द्वेषता है, किसकी नहीं है, मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा है एडीए में भ्रष्टाचार चरम पे है। महोदय के निर्देश पर 3:15 बजे के आसपास में आया हूँ। यहाँ देखता हूँ डॉक्टर्स की भीड़ है और इस मीटिंग हॉल में जामियान बैठे हैं। यहाँ आकर जानकारी प्राप्त करने के बाद डीसी एडीए सूर्यप्रसाद जी से और जो डॉक्टर हैं उनकी पत्नी से जानकारी प्राप्त की गई क्या घटना हो। तो जो खुद डॉक्टर साहब भी आ चुके थे, उन्होंने भी अपने बारे में जानकारी दी कि किस प्रकार से अभी इनमें रोष है और इनकी कुछ मांगे हैं जिसके बारे में जिला कलेक्टर महोदय ने नोटिस किया और डॉक्टर साहब को ये रिक्वेस्ट की है कि एक बार वो जाके जिला कलेक्टर महोदय के सामने अपनी बात रखें।